वान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एमएससी फर्स्ट सेम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक है, दिसंबर 2022 का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 में दो क्वेश्चन है, दो में से कोई एक आपको करना है, लेकिन ध्यान रखना जिस भी क्वेश्चन को चूज करो उसके ए और बी पार्ट दोनों आपको आने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए पार्ट 1 का कर दो और बी पार्ट 2 का कर दो, तो वो एक ही काउंट किया जाएगा, कोई एक क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो यह कि शो डेट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इज कन्वर्स टू। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस थ्योरम को करूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन करूंगा। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आईटा वी वेयर यू प्लस वी इज इक्वल टू दिस। पैटर्न को देखना ध्यान से। पहले तो थ्योरम है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इसके बाद मैं इसका कन्वर्स भी साथ के साथ करूंगा, तो वो पूरी थ्योरम हो जाएगी कंप्लीट। सपोज करते हैं सबसे पहले कि एफ जेड डिफरेंशिएबल है जेड इज इक्वल टू जेड जीरो या जेड नॉट, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप बोल सकते हो। अब अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। डेरिवेटिव का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एफ डैश जेड जीरो। ये एफ डैश जेड जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये एग्जिस्ट करता है। इसके बाद लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो, इसके साथ हमने क्या किया, जेड माइनस जेड जीरो से डिवाइड किया और उसी से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो लोगे तो इसके साथ अलग कर दी और इसके साथ अलग कर दी। अब जैसे ही मैं इसके अंदर जेड जीरो पुट करूंगा, जेड जीरो माइनस जेड जीरो जीरो हो गया, जीरो, और ये डेरिवेटिव बन गया एफ डैश जेड जीरो। दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड जीरो, बोथ आर इक्वल। और जब ये कंडीशन इक्वल हो जाती है तो कॉन्टिन्यूटी की डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस एट जेड जीरो। अब हम इसका कन्वर्स लेके चलेंगे। कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। ठीक है, जेड नॉट बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट इन सी, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। अब हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन ये होती है कि भी अगर एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन आता है तो जेड माइनस जेड जीरो का मोड लेस देन डेल्टा आना चाहिए। तो इधर देखिए एफ जेड है, माइनस में एफ जेड जीरो है, यहाँ पर एफ जेड का मतलब जेड बार, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ जेड, यानी जेड बार का मतलब कॉन्जुगेट ऑफ जेड से है हमारा, माइनस में जेड नॉट बार क्योंकि यहाँ पे एफ जेड जीरो है। फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है अलग अलग है तो होल का लिख सकता हूँ। और फिर ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो जेड के मॉडुलस के इक्वल ही होगा, इसलिए इसके बार को मैं हटा सकता हूँ इस प्रॉपर्टी से कि दोनों इक्वल होते हैं इसलिए। अब ये लेस देन एप्सिलॉन लेता हूँ मैं, तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन आएगा क्योंकि एक प्रकार से दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल होने के बाद फिर एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों इक्वल आ गए एक प्रकार से, तो टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन वी हैव एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब ये आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया जेड नॉट पर। ठीक है, बट जेड नॉट इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट, कोई भी हमने एक रैंडम पॉइंट लिया था ऑफ सी का, जो भी उसकी डोमेन है उसके में से, तो कोई भी एक लिया, रैंडमली लिया, उस पर वो कॉन्टिन्यूस होगा। इस तरह से हम कोई भी पॉइंट लेंगे, हर एक पॉइंट पे वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा सेम कंडीशन से। हैंस एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। फर्दर एफ डैश जेड जीरो इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन डेल जेड। ये डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की, याद रख लेना इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा भी होगा उसके अकॉर्डिंग। जहाँ पर एफ जेड क्या है, जेड बार, तो यहाँ पर जो भी जेड रखोगे उसी का ही कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा हमें। जेड जीरो प्लस डेल जेड है तो इसलिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे, माइनस में जेड जीरो का कॉन्जुगेट लेंगे, ये कॉन्जुगेट सेपरेट सेपरेट हो गए, फिर ये इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बच गया। अब हमारे पास देखिए जो जेड होता है वो एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार होता है एक्स माइनस आयोटा वाई, डेल जेड का मतलब डेल जेड प्लस आयोटा डेल वाई, और डेल जेड का कॉन्जुगेट हो जाएगा डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई। फिर हमारे पास कंडीशन ये ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो जेड प्लेन होता है हमारे पास, उसमें जो एक्स एक्सिस होती है वो रियल एक्सिस होती है, जो वाई एक्सिस होती है वो इमेजनरी होती है। रियल एक्सिस पे वाई जीरो होता है, इमेजनरी पे एक्स जीरो होता है। तो यहाँ पे डेल जेड बार की वैल्यू रख दी कि डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई, और डेल जेड की वैल्यू रख दी डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई।
अलोंग रियल एक्सिस डेल वाई इज इक्वल टू जीरो एज वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि रियल एक्सिस पे वाई जीरो है तो डेल वाई जीरो होगा। डेल वाई जीरो होने का मतलब सिर्फ डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बच गया, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल होकर के प्लस वन आ गया। लेकिन अलोंग इमेजनरी एक्सिस अगर हम लेकर के चलते हैं तो इमेजनरी में क्या है कि डेल एक्स जीरो होगा, वो जीरो हो गया तो बचा के आपके पास माइनस आयोटा डेल वाई अपॉन आयोटा डेल वाई। उसमें डेल वाई से डेल वाई कैंसिल हो जाएगा, ये वाला दोनों आपस में कैंसिल हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो माइनस वन बचेगा। अब हमारे पास जो डेरिवेटिव है उसमें जो लिमिट हमने ली डेल एक्स डेल वाई टेंस टू जीरो जीरो, क्योंकि डेल जेड टेंस टू जीरो का मतलब डेल एक्स डेल वाई सेपरेटली जीरो जीरो होंगे। ठीक है, सिंस ए लिमिट इज यूनिक, जो लिमिट होती है वो हमेशा यूनिक होती है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग आ रही है, इसका मतलब डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, सो एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड जीरो। अब ये जेड जीरो हमने जो लिया था उस पर तो ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, जेड जीरो इज आर्बिट्रेरी पॉइंट इन सी, हैंस एफ जेड इज नो वेयर डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, वैसे तो ये आप बीएससी सिक्स्थ में सेमेस्टर में भी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी इसका पैटर्न दोबारा मैं करा देता हूं, ध्यान दीजिए। हमें गिवन है कि u प्लस वी इज इक्वल टू में दिस एंड एफ जेड, ये हम अपनी तरफ से लेकर चलेंगे भाई, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। ठीक है, यही इन्होंने लिखा हुआ है कि फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड जो है यू प्लस आइटा वी है, वेयर यू प्लस वी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमारे पास जो एफ जेड है वो तो है यू प्लस आयोटा वी, दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आयोटा यू प्लस आयोटा स्केयर वी, और आयोटा स्केयर की वी, आयोटा स्केयर की जगह पे माइनस वन लिख दिया तो ये आयोटा एफ जेड की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे देखो एफ जेड प्लस आयोटा एफ जेड में से एफ जेड कॉमन लोगे तो वन प्लस आयोटा आएगा लेफ्ट में, राइट में रियल पार्ट के साथ यू माइनस वी, इमेजनरी पार्ट लिख करके आयोटा कॉमन ले लो। अब ये पूरा एफ जेड मान लिया, ये कैपिटल यू प्लस आयोटा कैपिटल वी, यू प्लस आयोटा वी। अब यहाँ पर जो u है वो तो आ गया आपके पास u माइनस वी, और जो कैपिटल V है वो आ गया u प्लस वी। यानी कि जब इमेजनरी पॉइंट गिवन हो तब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं साई वन और साई टू, जहाँ पर साई वन होता है करली v बाई करली y, यानी कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसका हम करेंगे डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव u अपॉन वी से करना आप। ठीक है भाई, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव माइनस में टू साइन एक्स एज इट इज नीचे का डेरिवेटिव, लेकिन ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो टू साइन एक्स का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद डेरिवेटिव की फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास ये आएगा, ये आप डेरिवेटिव करके देख सकते हो। माइनस टू साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई ई की टू वाई प्लस ई की माइनस टू वाई माइनस टू कोस टू एक्स होल स्क्वायर, और इधर ये आपका जो डिनोमिनेटर था उसका डेरिवेटिव और हुआ था टू ई की टू वाई माइनस टू ई की टू वाई। अब इसके अंदर x की जगह z और y की जगह जीरो पुट करते हैं, y की वैल्यू जब जीरो पुट करोगे तो ये तो वन हो जाएगा, ई की जीरो वन, ये भी ई की जीरो वन, टू माइनस टू इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू समथिंग, फाइनल आंसर जीरो। अब हम v पे आते हैं, u प्लस वी साइन टू एक्स अपॉन में दिस। अब ये कैसे बना वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कोस हाइपरबोलिक टू वाई कैसे इन्होंने लिखा। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आपसे, इसलिए ये कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमारे पास ये है ई की टू वाई प्लस ई की माइनस टू वाई। ठीक है, हमारे पास कोस हाइपरबोलिक टू वाई का फॉर्मूला बनेगा ई की टू वाई प्लस ई की माइनस टू वाई डिवाइडेड बाई टू, टू चला गया उधर तो टू कोस हाइपरबोलिक टू वाई की वैल्यू आ गई ई की टू वाई प्लस ई की माइनस टू वाई। तो जहाँ पर ये वैल्यू उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, टू कोस हाइपरबोलिक टू वाई लिख सकता हूँ। तो यही इन्होंने किया। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ये वैल्यू रख दी। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव जब हम करेंगे, अब आपके पास ना एक डाउट आएगा कि ये तो टू आना था, देखिए यहाँ पर भी टू है और यहाँ पर भी टू है, और क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर भी टू था, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक टू है, एक ऊपर टू है, इसकी जगह पे टू कोस हाइपरबोलिक टू आएगा, टू कॉमन आएगा, ऊपर नीचे वाला टू कैंसिल होकर के ये कंडीशन बच जाएगी साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस कोस टू एक्स, क्योंकि टू ऊपर नीचे कॉमन हो गया और कैंसिल हो गया। अब करली वी बाई करली एक्स करोगे, यू अपॉन वी लगेगा, यानी कि डिनोमिनेटर देखिए अब हमारे पास टू नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो चुका। कोस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस कोस टू एक्स एज इट इज, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन टू एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका जीरो हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले से।
अब इसके अंदर इन्होंने आगे क्या किया, देखिए कोस हाइपरबोलिक 2y को 2 कोस टू एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंडीशन आएगी, ये -2 कोस स्क्वेयर टू एक्स और ये -2 साइन स्क्वेयर टू एक्स, इनमें से -2 कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 1 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ -2 बचा यहाँ पर, ठीक है। और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप कि जो x है वो z, y है जो 0, तो एक प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में कंडीशन ये आ जाएगी, एक मिनट, 2 कोस 2z -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस 2z होल स्क्वेयर, यानी कि जहाँ कहीं भी आपका y था वहाँ वैल्यू 0 रख दी, कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वो तो गया हट, और कोस 2x जो है उसकी जगह पे 2z बन गया। अब इसमें भी इन्होंने क्या किया वो और देख लीजिए, हमने क्या किया, -2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लेने का मतलब ये तो +1 हो गया, और ये माइनस का कोस 2z डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस 2z होल स्क्वेयर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बच गया आपके पास, माइनस आगे लिख दिया 2/1 माइनस कोस 2z, वो होता है 1 माइनस कोस 2z 2 साइन स्क्वेयर z, 2 से 2 कट गया, -1/साइन स्क्वेयर होता है कोसिकेंट स्क्वेयर z। अब ये फॉर्मूला याद रखना कि एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई 1 z, 0 प्लस आयोटा साई 2 z, 0 डी जेड प्लस सी, इसकी वैल्यू 0 है रख दी, इसकी वैल्यू माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर जेड है तो माइनस तो यहाँ लिख दिया, आयोटा कोसिकेंट स्क्वेयर जेड डी जेड। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन करेंगे तो आयोटा कॉमन है, माइनस भी बाहर ही रखो थोड़ी देर के लिए, कोसिकेंट स्क्वेयर जेड का होता है माइनस कोट जेड, लेकिन वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, इसीलिए ये क्या आ गया आयोटा कोट जेड। अब जो ये एफ जेड था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड है ये, इज इक्वल टू आयोटा कोट जेड प्लस सी, और इसको ले जा करके उधर डिवाइड में कर दो तो सिर्फ एफ जेड, क्योंकि हमें यही निकालना था, तो ये 1 प्लस आयोटा इसके अपॉन में जाएगा, आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा कोट जेड प्लस सी अपॉन 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और करोगे, ये कांस्टेंट है पूरा, तो इसको सी डैश मान सकते हो, वेयर सी डैश इज इक्वल टू सी अपॉन 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के तौर पे आप इसको नोट कर लो, ये सारे मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक तो ये है एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक फंक्शन एंड यू माइनस वी इज इक्वल टू दिस एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। जब यू माइनस वी गिवन हो तो ध्यान रखना φ1 z, 0 और φ2 z, 0 निकलते हैं, वो कंडीशन भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है आपके पास और एक क्वेश्चन ये है, इनके आंसर भी साथ साथ लिखे गए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं इनका सॉल्यूशन करके अपलोड कर ही दूंगा।